हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे। मैं हूं दीपक फ्रॉम लर्नो हब। लर्नो हब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी सब पढ़ सकते हो फ्री में, ओनली एट learnohub.com। तो आज हम देखने वाले हैं सॉलिड्स चैप्टर का थर्ड लेक्चर। इस लेक्चर में हम करेंगे थोड़ा सा रिवीजन और एक्सरसाइज 21C के क्वेश्चंस को सॉल्व। तो जिन बच्चों ने भी फर्स्ट और सेकंड लेक्चर नहीं देखा है इस चैप्टर सॉलिड्स का, वो बच्चे पहले वही लेक्चर देख ले, तभी आज के जो एग्जांपल्स हैं, आज के जो क्वेश्चंस हैं आपको समझ में आएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। मैंने जैसे ही बताया थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। देखो, हमने फर्स्ट लेक्चर में ये देखा था कि सरफेस एरिया और वॉल्यूम क्या होता है, किसका? क्यूब और क्यूबॉइड के लिए। यहां पे पूरा टेबल आपके सामने है। लैटरल सरफेस एरिया क्या है, टोटल सरफेस एरिया क्या है, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या है। क्यूबॉइड के मामले में लैटरल सरफेस एरिया कुछ ऐसा हो जाता है 2h इंटू एल प्लस बी। लेंथ अगर है l, ब्रेथ है b और हाइट है h। हाइट क्या है h, तो आप लैटरल सरफेस एरिया निकाल सकते हो 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल करके टोटल सरफेस एरिया, और लास्ट में एल बी एच यानी वॉल्यूम निकल जाएगा। तो ये था फर्स्ट लेक्चर की बात। उसी लेक्चर में हमने सीखा था यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। सेकेंड लेक्चर में सीखा था यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन क्या होता है भाई। अगर किसी भी 3D शेप को मैं कट कर दूं तो जो बनेगा वो क्रॉस सेक्शन है, लेकिन 3D शेप को मैं कहीं से भी कट करूं उसकी लेंथ और हाइट के परपेंडिकुलर, और जो हर बार शेप मिलेगा वो सेम है, तो उसे कहेंगे यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। तो क्रॉस सेक्शन का यूजिंग क्रॉस सेक्शन हमने ये सीख लिया था कि वॉल्यूम कैसे निकालते हैं। क्या होती है फॉर्मूला वॉल्यूम की? क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ, क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ। ये वॉल्यूम वाले क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, यहां पे सरफेस एरिया वाले क्वेश्चन यूजिंग क्रॉस सेक्शन बहुत ही कम बनते हैं। इसके बाद देखा हुआ है फ्लो ऑफ वाटर, यानी पानी की स्पीड गिवन है। पानी की स्पीड गिवन है किसी भी सॉलिड में गिवन है, तो आप फ्लो ऑफ वाटर वाला कॉन्सेप्ट यूज करके आप वॉल्यूम ऑफ वाटर निकाल सकते हो। फॉर्मूला क्या है? यूनिट टाइम में, यानी जितनी भी पानी की स्पीड गिवन है 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड मान लो पानी की स्पीड गिवन है, आपको क्रॉस सेक्शन पता है, तो बस इस स्पीड को मल्टीप्लाई कर लोगे तो वॉल्यूम ऑफ वाटर आ जाएगा, लेकिन पर सेकेंड के रेट में आपको वॉल्यूम मिलेगा। तो ये चीजें थी जो हमने 2 लेक्चर्स में सीखी थी। आज एक्सरसाइज 21C के हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जिससे आपके जो सारे जो कॉन्सेप्ट थे हमने पढ़े दोनों लेक्चर्स में, वो और भी क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। यहां पे क्वेश्चन नंबर 2 है 21C का। देखो क्या पूछा है। स्कूल ऑडिटोरियम 40 मीटर लॉन्ग, 30 मीटर ब्रॉड एंड 12 मीटर हाई। तो जैसे जैसे क्वेश्चन बनता है वैसे वैसे ड्रॉ करेंगे, राइट। तो ऑडिटोरियम का क्या होगा? एक फ्लोर होगा, तो मैंने फ्लोर ड्रॉ कर लिया। 40 मीटर लॉन्ग, 30 मीटर ब्रॉड, 40 मीटर लॉन्ग एंड 30 मीटर क्या हो जाएगा? ब्रॉड। इस तरह से ये मैंने ब्रॉडनेस बता दी, राइट। अब क्या बोला है? हाइट है 12 मीटर, तो हाइट भी बना देते हैं अलग तरीके से। इस तरह से ये हाइट होगी, ये क्या होगी? ये ऑडिटोरियम ऐसे समझ लो। इसको पैक नहीं कर रहा हूं, ठीक है। ट्रांसपेरेंट ऑडिटोरियम है, आपको ऐसे दिख रहा है। ये आपका ऑडिटोरियम बन गया, ठीक है। ये उसकी छत होगी, जो वैसे तो जरूरत नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। फ्लोर, ये रेड कलर का उसका फ्लोर है। इफ ईच स्टूडेंट, हर एक जो स्टूडेंट है उसको 1.2 क्या मीटर स्क्वायर जितना फ्लोर चाहिए खड़े रहने की है। जैसे ही मैं यहां पे खड़ा हूं तो मुझे एक स्पेसिफिक स्पेस चाहिए खड़े रहने के लिए, राइट। तो उतना ही यहां पे हर एक बच्चे को खड़े रहने के लिए एक यहां पे ग्रीन कलर्स की स्पेस इतनी सी चाहिए, राइट। कितनी स्पेस है वो? 1.2 मीटर स्क्वायर। तो ऐसे कितने बच्चे, मैक्सिमम कितने बच्चे खड़े रह सकते हैं भाई? मैक्सिमम उतने बच्चे खड़े रह सकते हैं। ये 1.2 मीटर स्क्वायर कितनी बार आ सकता है, उतने बच्चे खड़े रह सकते हैं। तो हमें क्या चाहिए? टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्लोर। फ्लोर का सरफेस एरिया चाहिए, तो हम सबसे पहले निकालेंगे सरफेस एरिया ऑफ फ्लोर। सरफेस एरिया ऑफ फ्लोर क्या होगा भाई? बहुत ही सिंपल,
सरफेस एरिया ऑफ फ्लोर यानी रेक्टेंगल का सरफेस एरिया, तो रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ, 40 इंटू 30, 40 इंटू 30, 4 3 12, 00, 1200 मीटर स्क्वायर आ गया। अब हर एक बच्चे को 1.2 मीटर स्क्वायर एरिया चाहिए। वन स्टूडेंट requires 1.2 मीटर स्क्वायर एरिया, राइट। तो कितने बच्चे आ जाएंगे इस फ्लोर पे? तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट कैन बी इन हॉल, इन ऑडिटोरियम या इन हॉल, कितने होंगे? टोटल जो फ्लोर है 1200 मीटर स्क्वायर, एक बच्चे को 1.2 एरिया चाहिए, तो 1200 को 1.2 से डिवाइड कर लो, तो आंसर क्या आ गया? 1000 बच्चे आ गए। कितने बच्चे आएंगे? 1000 मैक्सिमम बच्चे यहां पे आ सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं आ पाएंगे। क्लियर है? अब क्या पूछा है? अब आपसे ये पूछा है कि भाई हमें ये बता दो कि वहां पे फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर, कितनी एयर होगी। ध्यान से पढ़ो, वॉल्यूम ऑफ एयर टोटल नहीं मांगा है, आपसे पूछा है ऑडिटोरियम में हर एक बच्चे को, फॉर ईच स्टूडेंट, हर एक को कितनी वॉल्यूम की एयर चाहिए। अब सोचो, सबसे पहले तो क्योंकि ये एक यहां पे मैं खड़ा हूं, उसको ऑडिटोरियम मान लो, यहां पे कितनी हवा आ सकती है? जितना ऑडिटोरियम का वॉल्यूम है। तो यहां पे सबसे पहले मैं क्या करूंगा? सबसे पहले यहां पे मैं वॉल्यूम ऑफ एयर फाइंड करूंगा। वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ एयर यानी क्या? वॉल्यूम ऑफ ऑडिटोरियम, वॉल्यूम ऑफ ऑडिटोरियम यानी लेंथ, ब्रेथ और हाइट कितनी है? हाइट है आपके लिए 12 मीटर, तो लेंथ, ब्रेथ, हाइट कर दो, 30 40 इंटू 12 कर लो, ये आंसर आ जाएगा, राइट। तो 3 4 जा 12, 12 जा 14400 मीटर क्यूब इज योर आंसर। इतनी एयर चाहिए। लेकिन सोचो, अब मैं हूं, मेरे साथ मेरे और दोस्त हैं, या कोई भी हमारे, मैं खड़ा हूं और 2 टीचर्स खड़े हैं, मान लो अर्पित सर और अद्रित सर खड़े हैं, तो हमें क्या चाहिए? जितनी मैं हवा लूंगा, अब मैथमेटिकली क्या होगा? जितनी एयर मुझे चाहिए, जितना ऑक्सीजन मुझे चाहिए, उतना ही ऑक्सीजन दूसरों को भी चाहिए, राइट। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें यह सोचना पड़ेगा कि हर एक बच्चे को सेम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन चाहिए। तो अगर इतनी हवा है, इतनी एयर है, तो हर एक बच्चे को कितनी एयर चाहिए? 1000 बच्चे हैं तो टोटल एयर डिवाइड बाय 1000 स्टूडेंट, तो एयर रिक्वायर्ड बाय 1 स्टूडेंट या ईच स्टूडेंट, ऐसा भी आप लिख सकते हो। कितना होगा? 14400 डिवाइड बाय 1000 स्टूडेंट्स, क्योंकि सबको सेम अमाउंट ऑफ एयर चाहिए। तो क्या आएगा आंसर? 14.4 क्या आएगा आंसर? इतना मीटर क्यूब में सब कुछ मीटर है, तो आपको मीटर क्यूब मिलेगा। 14.4 मीटर क्यूब हर एक बच्चे को एयर चाहिए। इतना क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। सिंपल सा क्वेश्चन है, द इंटरनल डायमेंशन ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स। रेक्टेंगुलर बॉक्स के क्या है? इंटरनल डायमेंशंस गिवन है, 12 सेंटीमीटर, x सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले एक रेक्टेंगुलर बॉक्स ड्रॉ करते हैं। रेक्टेंगुलर बॉक्स कुछ इस तरह से होगा, राइट। ऐसे आपने ड्रॉ कर लिया। अब सोचो, आपको क्या बोला गया है? आपको बोला गया है इफ द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन बी प्लेस्ड इन द बॉक्स इज 17 सेंटीमीटर। अब क्योंकि ये एक बॉक्स है, रेक्टेंगुलर बॉक्स है, एक क्यूबॉइड है जिसकी लेंथ है 12, ब्रेथ क्या है? ब्रेथ है आपकी x, तो x मान लो यहां पे, ये क्या हो गई? x हो गई। और हाइट क्या गिवन है? हाइट आपको गिवन है 9 सेंटीमीटर, तो मैंने यहां पे 9 सेंटीमीटर पुट कर दिया। अब लॉन्गेस्ट रॉड कौन सी होगी? लॉन्गेस्ट रॉड अगर मैं ऐसे पुट करूं तो 12 आएगा, ऐसे पुट करूं तो 9 आएगा, और ऐसे तो x आएगा। लॉन्गेस्ट रॉड होगी आपकी डायगोनल, यहां से लेके पीछे वाले इस पॉइंट से लेके आगे वाले कॉर्नर के इस तरफ के पॉइंट तक, ये वाला जो बनेगा, ये जो डायगोनल बनेगी, वो होगी लॉन्गेस्ट रॉड। ये वाला भी मैंने फर्स्ट लेक्चर में सिखाया हुआ था कि भी रेक्टेंगुलर में, ठीक है, रेक्टेंगुलर मतलब क्यूबॉइड में
जो डायगोनल होती है उसकी लेंथ क्या होती है। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं लॉन्गेस्ट रॉड लेंथ ऑफ longest rod is equal to length of diagonal of cuboid। ये आपको सोचना पड़ेगा बस। इसके बाद क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, सबसे लंबी रॉड यहीं पे आ सकती है, राइट। तो लेंथ ऑफ रॉड तो कितनी गिवन है, 17 गिवन है। लेंथ ऑफ डायगोनल क्या होती है क्यूबॉइड के केस में, √2a। नहीं, वो तो क्यूब के लिए सिर्फ एक 2D शेप के लिए एक सरफेस की डायगोनल है। याद करो √L² + B² नहीं, √L² + B² + H² होती है डायगोनल की लेंथ। तो बस यहां पे सारी वैल्यूज पुट कर दो। 17 = √L² क्या होगा, 12² प्लस b ब्रेथ क्या है, x² प्लस हाइट स्क्वायर यानी 9²। क्योंकि ये रूट है इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, रूट का स्क्वायर बन जाएगा। तो 289 = 12² 144 प्लस 9² क्या हो जाएगा, 81 प्लस x²। तो यहां पे आपको x² क्या मिल जाएगा भाई, x² सिंप्लीफाई करने पे 289 माइनस कितना करेंगे, 4 + 1 5 8 + 4 12 8 + 4 क्या होगा 12 एंड 1 125 नहीं 1 + 1 2 225। तो x² की वैल्यू क्या आ गई बालकों, यहां पे आ गया 4, यहां पे आ गया 6। तो x² = 64। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, +or -8। नहीं भाई, +or-8 नहीं। जब भी हम स्क्वायर का रूट करेंगे तो +or- वैल्यू आएगी, लेकिन क्योंकि हम लेंथ की बात कर रहे हैं, यहां पे लेंथ हाइट ब्रेथ एक डायमेंशन की बात कर रहे हैं, तो डायमेंशन की जो लेंथ की हम जो बात करते हैं वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, राइट। हम जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की वैल्यू निकालते हैं, रूट निकालते हैं, वो +or- हो सकता है, लेकिन कभी क्यूब है, क्यूबॉइड है, ट्रायंगल है, 2D शेप है, उन सब में ही जो लेंथ का यूनिट है आपको पॉजिटिव लेना है। तो x = 8 क्या आएगा, सेंटीमीटर जो है ये आपकी ब्रेथ आ जाएगी, जो मिसिंग डायमेंशन थी जो आपको फाइंड x करना था, राइट। सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। अब शानदार क्वेश्चन मैं क्यों बोल रहा हूं, यहाँ पे बहुत सारी चीजें बोली है और आपको लॉजिकली सोचना है कि हमें ड्रॉ कैसे करनी है, फिगर ड्रॉ करने के बाद एक्चुअली हमें क्या फाइंड करना है। बहुत सारी चीजें आपको समझनी है। यहाँ पे एक फील्ड है जो 112 मीटर लॉन्ग है, 62 मीटर ब्रॉड है। तो ड्रॉ करते हैं। एक फील्ड है कुछ इस तरह से, 112 मीटर लॉन्ग है और ब्रॉड है 62 मीटर, इस तरह से, राइट। जमीन है ऐसा मान के चलो। अ क्यूबिकल टैंक ऑफ एज 6 मीटर। अ क्यूबिकल एज, क्यूबिकल मतलब क्यूब की बात हो रही है, मतलब जिसकी सारी जो सरफेस की जो एजेस की लेंथ है वो 6 मीटर है, राइट। ऐसे समझना, ऐसे क्यूबिकल टैंक जिसकी साइज एज की लेंथ क्या है, 6 मीटर, डग किया जा रहा है। डग यानी क्या कर रहे हैं, हम जमीन को खोद रहे हैं। तो उसकी वजह से क्या होगा, 4 कॉर्नर्स, जमीन के जो 4 कॉर्नर्स है वहां से फील्ड में से हमने निकाल लिए, डग कर लिए, डिग कर लिए। अब क्या होगा, यहां पे देखो इस तरह से समझना, हमने क्या डिग किया, इस तरह से हमने यहां से क्यूबिकल्स निकाल लिए, इतने क्यूब्स हमने क्या किए, निकाल लिए। समझना बड़े ध्यान से। ऐसा एक क्यूब यहां से जमीन से निकल गया, यहां से भी एक क्यूब जमीन से निकल गया, यहां से भी एक जमीन से क्यूब निकल गया और यहां से भी एक क्यूब निकल गया। अब मैंने क्योंकि इतने पोर्शन का क्यूब निकाला, यानी मिट्टी निकाल ली जमीन में से। क्या निकाल ली, मिट्टी निकाल ली। अर्थ सो रिमूव्ड, ठीक है। हम जब खेत में काम करते हैं, मिट्टी निकालते हैं, तो मिट्टी वो निकल चुकी है, उसी मिट्टी को इवनली स्प्रेड किया जा रहा है। कहां स्प्रेड किया जा रहा है, ये जो बची हुई जगह है, ये जो बची हुई जगह है वहां पे इवनली स्प्रेड कर दिया गया। मतलब कहां स्प्रेड किया, इतने से पोर्शन में स्प्रेड किया गया है। यहां पे मिट्टी को स्प्रेड कर दिया गया। तो आपसे क्या पूछा गया है, राइज ऑफ द लेवल,
कितनी सरफेस ऊपर आई होगी? पहले तो प्लेन सरफेस थी, फ्लैट सरफेस थी, अब मैंने उस पे इवनली मिट्टी डाल दी, बहुत सारी मिट्टी, तो डेफिनेटली उसकी हाइट में इंक्रीजन होगा। तो वो हाइट इंक्रीजन कैसे मिलेगा, हाइट कैसे मिलेगी वो फाइंड करना है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, जितना मैंने यहां पे जमीन में से मिट्टी निकाली, ठीक है, जितनी मैंने मिट्टी निकाली उसका जितना वॉल्यूम होगा उतना ही वॉल्यूम यहां पे मैं जितनी मिट्टी स्प्रेड करूंगा उतना होगा। यस भाई, बिल्कुल सही। तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं? वॉल्यूम ऑफ, अब मैंने कहां से मिट्टी निकाली है? मैंने क्यूबिकल टैंक में से मिट्टी निकाली है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल टैंक इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ, अब मैंने यहां पे मिट्टी वर्ड यूज नहीं किया है, यहां पे अर्थ वर्ड यूज किया है, तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ इवनली स्प्रेड। ये आपको समझ में आनी चाहिए, यहां पे ये चीज आपको समझनी है, बस और कुछ नहीं, बाकी सब क्लियर है। हमने जितनी मिट्टी निकाली यहां पे पुट कर दी, तो हर बार वॉल्यूम सेम होगा। अब क्यूबिकल टैंक का वॉल्यूम क्या होगा? क्या मैं एक टैंक का वॉल्यूम लिखूंगा? नहीं, क्योंकि हमने चारों तरफ से निकाला है, तो हम क्या करेंगे? 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? साइड का क्यूब, तो साइड क्या है क्यूब की? 6, तो 6 क्यूब कर लिया, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अर्थ स्प्रेड इवनली। इस शेप का वॉल्यूम कैसे निकालें? इस शेप का वॉल्यूम कैसे निकालना है? सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा इसका सरफेस एरिया। इसका सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे? सरफेस एरिया इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ फील्ड, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ, विच इज 112 इंटू 62। इस फील्ड के सरफेस एरिया में से ये स्क्वायर सरफेस एरिया माइनस कर दो, स्क्वायर सरफेस एरिया माइनस कर दो। इसका मतलब हमने क्या माइनस किया? 4, ये है 6, ये है 6, दोनों 6 है, यानी क्या किया हमने? 36 माइनस किया। लेकिन कितनी बार माइनस किया? 1 2 3 4 बार माइनस किया, तो 4 इंटू 36 हमें माइनस करना था। ये तो क्या आया? सिर्फ सरफेस एरिया आया। तो सरफेस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये क्या है? क्रॉस सेक्शन है, जहां पे मैं मिट्टी और डालूंगा तो उसकी हाइट बढ़ जाएगी। क्रॉस सेक्शन इंटू क्या करेंगे? राइज ऑफ लेवल, जिसको मैं h मान लूंगा। मान लो कितना राइज हुआ? h हुआ। तो सरफेस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा? सरफेस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 112 इंटू 62, यहां से मैं माइनस कर लूंगा 4 इंटू 36, इसके साथ मैं मल्टीप्लाई करूंगा हाइट h को, तो 4 इंटू 6 क्यूब आंसर यहां पे है, 4 इंटू 6 क्यूब। तो क्या ये आंसर आ गया? नहीं, मुझे तो h चाहिए। कितना लेवल ऊपर आया भाई? ये लेवल ऊपर आया। इसको मल्टीप्लाई करके हम क्या कर सकते हैं? देखो, सिंप्लीफाई कर लो, 36 4 कर लो, यहां पे माइनस करेंगे, 36 4 कर लो, 6 4 24, 2 4 3 12 प्लस 2 144, माइनस कर लो 112 इंटू 62, 112 इंटू 62 करके माइनस कर लेंगे, और यहां से हम डिवाइड कर लेंगे 4 इंटू 6 क्यूब को, 6 की पावर 3। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका फाइनल आंसर होने वाला है, राइट। इतना आंसर करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? हाइट मिल जाएगी, राइज ऑफ लेवल मिलेगी। अब आपको क्या करना है? बस मल्टीप्लाई करके सबट्रैक्ट करना है, फिर डिवाइड कर देंगे, तो जो भी आंसर आएगा दैट इज योर होमवर्क, राइट। बस आपको मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। जो लॉजिक था वो मैंने आपको बता दिया। क्या था भाई? मिट्टी निकाली, उसको पुट कर दिया, कितना लेवल राइज होगा? जितना मिट्टी का वॉल्यूम उतना ही इसका वॉल्यूम। तो बस आपको ऐसे क्वेश्चंस को समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 6, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। अब देखो, यहां पे आज हम जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं ना, हमने पिछले 2 लेक्चर में इस टाइप के क्वेश्चन नहीं किए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में। देखो, when a length of each side of cube is increased by 3 सेंटीमीटर, तो पहले कितनी थी? तो अज्यूम कर लेते हैं लेंथ ऑफ क्यूब इज इक्वल टू x सेंटीमीटर, राइट। तो वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा? x क्यूब, राइट, x क्यूब सेंटीमीटर क्यूब,
राइट? इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीज्ड बाय 2457 सेंटीमीटर क्यूब। मतलब क्या हुआ भाई, जैसे ही मैंने क्या बढ़ाई, जैसे ही मैंने उसकी एज की लेंथ बढ़ाई, वॉल्यूम भी इतना इंक्रीज हुआ। वॉल्यूम इतना हुआ नहीं है, वॉल्यूम इतना इंक्रीज हुआ है। इसका मतलब ये when length is increased by 3 सेंटीमीटर, तो क्या होगा, न्यू लेंथ जो बनेगी इज इक्वल्स टू x प्लस 3। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा x प्लस 3 का क्यूब। यस और नो? साइड ये हो गई तो उसका वॉल्यूम ये हो जाएगा। लेकिन ध्यान से सोचो, आपका वॉल्यूम कितना बड़ा है, 2457 सेंटीमीटर क्यूब बड़ा है। अब सोचो पहले कितना था, पहले जो वॉल्यूम था वो था x क्यूब, और उसमें ऐड हो गया 2457, तभी जाके नया वॉल्यूम बनेगा। ये क्या है, न्यू वॉल्यूम ये है। पर न्यू वॉल्यूम तो क्या है, वो पुराने वॉल्यूम में अगर मैं 2457 ऐड कर दूं तब जाके बन जाएगा x प्लस 3 क्यूब। लेकिन उसका फॉर्मूला क्या है, a क्यूब प्लस b क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ये होती है फॉर्मूला a प्लस बी होल क्यूब की, राइट? अब सिंप्लीफाई कर दो, x क्यूब कैंसिल हो गया, तो क्या बचा आपके पास, 2457 इक्वल्स टू 3 3 जा 9 3 जा 27 प्लस 9x स्क्वायर प्लस 27x। इन सबको अगर मैं सिंप्लीफाई कर दूं तो मुझे कुछ आंसर मिलेगा। चलो सिंप्लीफाई करते हैं और आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, ये गारंटी है हमारी। तो 9x स्क्वायर प्लस में 27x माइनस कर देना है आपको। 27 सो माइनस कर दो, 7 माइनस 7 0, 5 माइनस 2 3, राइट? हाँ, 5 माइनस 2 3 हो गया 2430, राइट? लेकिन ये पॉजिटिव है, यहां पे मैं उस तरफ ले गया तो नेगेटिव। एक बहुत ही शानदार सा इक्वेशन मिल गया, लेकिन बहुत लेंथी इक्वेशन है। मैं इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूं 9 से डिवाइड करके। x स्क्वायर 9 3 जा 27 माइनस 9 कर लो, 9 2 जा 18 और 9 7 जा क्या आ जाएगा, ओके 18 63, तो 270। ये आ गया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुका है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं कैसे सॉल्व करूं, सोचो। सबको ये पता होना चाहिए, जिनको नहीं पता है, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं मैं बताता हूं। हमेशा आपको हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हाउ टू सॉल्व, ये पहले समझते हैं। आपको क्या करना होता है, अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो आपको चेक करना होता है a इंटू सी करके। a इंटू सी करके जो भी आंसर आ रहा है उस आंसर के साथ आपको bx को स्प्लिट करना है। क्या करना है, स्प्लिट करना है bx को, जिससे यही आंसर आ जाए। भाई समझ में नहीं आया, इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर 3x माइनस 270, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 270, तो 270 को यहां पे एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है उसके साथ मल्टीप्लाई करो, 270 इंटू 1। अब देखो मैंने क्या बोला, क्या मल्टीप्लाई करना है, a इंटू सी, तो करो मल्टीप्लाई। यहां पे क्या मिलेगा, मल्टीप्लाई करने पे आपको मिल जाएगा 270 इंटू 1, 270 ही मिला। क्या मिला, 270। तो मैं 3x के ऐसे कौन से पार्ट करूं, 3x के ऐसे कौन से पार्ट करूं जिससे मुझे मल्टीप्लीकेशन 270 मिले और एडिशन 3x वापस आ जाए। तो सबसे पहले क्या करना है, एक्स स्क्वायर पुट कर दो माइनस 270 पुट कर दो, राइट? 3x के कुछ पार्ट करो, कैसे आएगा 270। अब जैसे ऐसे बड़े बड़े नंबर्स आते हैं तो आपको कुछ ज्यादा नहीं सोचना है, उसके फैक्टर्स बना लो, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। तो 3 9 जा 3 90 जा 3 30 जा 3 10 जा 2 5 जा एंड 5 1 जा। ये आ गए उसके फैक्टर्स। तो आप सोचो जरा, अगर मैं यहां पे क्या करूं, अगर मैं यहां पे 3 और 5 3 जा ले लूं, 5 इंटू 3 ले लूं और बाकी के 3 3 और 2 ले लूं, 3
3 2, 5 3 जा 15 होगा, 3 3 जा 9 2 जा 18 होगा। 18 15 जा करूंगा तो 270 आ जाएगा, क्योंकि सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 270 आ रहा है, राइट। तो 18 माइनस 15 करेंगे तो क्या होगा, 3x आ जाएगा। तो यहां पे ध्यान से समझ लो, 18x माइनस 15x करेंगे तो आ जाएगा 18 15 जा 270, 18 माइनस 15 3 आ गया। अब पॉजिटिव किसको लेना है, जो साइन आपको लानी है वो हमेशा लार्जर नंबर को दे दो। पॉजिटिव लाना था तो लार्जर नंबर को दे दिया। तो ऐसे होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व। तो जिनको नहीं पता था, 9th में बच्चों को गड़बड़ हो जाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने में, तो इस पोर्शन को बड़े ही आराम से 2-3 बार देख लेना, तो आप कैसे सॉल्व कर सकते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, ये समझ आ जाएगा। इस यहां पर आ गए फिर तो इजी है। कॉमन क्या है दोनों टर्म्स में, x कॉमन है तो x प्लस 18 निकाल लिया। यहां से ये जो भी मैंने पुट किया उसको कॉपी पेस्ट कर लो, x प्लस 18 तो माइनस 15 है तो माइनस 15 एक्सा माइनस 15, और माइनस 15 इंटू 18 270 होगा। दोनों में से x प्लस 18 कॉमन ले लो, x प्लस 18 कॉमन, x माइनस 15 कॉमन इक्वल्स टू 0 हो गया। यहां पे भी क्या था, 0 था। अब ध्यान से सोचो, x इक्वल्स टू माइनस 18 और x इक्वल्स टू पॉजिटिव 15, तो आंसर ये होगा, ये कैंसल, ये आंसर जो है वो कैंसल होगा। क्यों कैंसल होगा, जरा सोचो। नेगेटिव कभी लेंथ आ सकती है क्या, हमने x तो क्या अज्यूम किया था, लेंथ ऑफ क्यूब, तो नेगेटिव कभी नहीं हो सकता। तो हम क्या करेंगे, पॉजिटिव लेंथ लेंगे। तो हमें क्या पूछा था भाई क्वेश्चन में, क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है, फाइंड इट्स साइड। तो साइड मिल गई, आधा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। आंसर क्या है, 15 इज द आंसर। हाउ मच विल इट सॉल्व with its volume decrease if the length of each side is reduced by 20%। 20% रिड्यूस कर लें। पहले समझो हमने क्या फाइंड किया है, करना क्या है, लेंथ ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर है कि मीटर है, भाई सब कुछ हमारा सेंटीमीटर में है। अब बोला है 20% रिड्यूस कर लू साइड को, रिड्यूस 20%, यानी कि 15 इंटू 20 बाय 100, राइट। तो 0 0 कैंसल, 30 बाय 10 इज इक्वल्स टू 3। 3 सेंटीमीटर साइड रिड्यूस हो जाएगी। तो पहले 15 थी, आफ्टर रिडक्शन क्या हो जाएगा, अब आफ्टर रिड्यूस करने के बाद 3 सेंटीमीटर कम हो जाएगी। तो अब जो लेंथ होगी दैट इज 15 माइनस 3 इक्वल्स टू 12। तो वॉल्यूम कितना कम होगा, पहले का वॉल्यूम जब साइड 15 सेंटीमीटर थी और अब का वॉल्यूम जब साइड 12 सेंटीमीटर है, मैं दोनों को माइनस कर दूंगा, तब आपका वॉल्यूम आ जाएगा जो डिक्रीज हुआ है। तो डिक्रीज इन वॉल्यूम क्या होगा, कुछ नहीं, पहले 15 का क्यूब यानी पहले वाले क्यूब का वॉल्यूम माइनस अब जो लेंथ है उसका वॉल्यूम कर दो, यानी आंसर आ जाएगा। अब बच्चे क्या करेंगे पता है, 15 का क्यूब निकालेंगे, 12 का क्यूब निकालेंगे। ऐसा नहीं करो, हम सिंपल वे बताते हैं। 15 इंटू 3 का क्यूब, 5 इंटू 3 का क्यूब एंड 4 इंटू 3 का क्यूब, राइट। तो दोनों में कॉमन क्या आ गया, 3 का क्यूब कॉमन आ गया, 3 का क्यूब कॉमन ले लो, 5 क्यूब माइनस 4 क्यूब। अब तो सिंपल है, 3 का क्यूब आप 9 कर सकते हो, नहीं 9 नहीं, क्या होगा, 3 3 जा 9 3 जा 27 इंटू 5 क्यूब 125, 4 क्यूब 64, 125 61 आ गया। देखा, अब 21 इंटू 60, 27 इंटू 61 तो कर ही सकते हो, ये तो ईजी हो गया। तो कभी भी ऐसा कुछ आ रहा है तो क्यूब करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, बड़े बड़े नंबर्स आएंगे, वैसा मत करो, सिंप्लीफाई करके मल्टीप्लाई कर दो। तो यहां पे 27 इंटू 61 करोगे, 27 इंटू 61 करने के बाद जो भी आंसर आया दैट इज योर आंसर। और ये जो आंसर, बस इतना मल्टीप्लीकेशन ही आपके लिए होमवर्क है, और चैट बॉक्स में, ठीक है, यहां पे आपको कमेंट्स में इसका आंसर कर देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 7 बहुत ही ध्यान से समझना, वरना इस क्वेश्चन को आप एक बार में समझ के फिर मान लो ये एग्जाम में आ गया तो भी गलती हो जाएगी, ये पक्की बात है। इसको बहुत अच्छे से समझना है। देखो, अ रेक्टेंगुलर टैंक 30, 20 एंड 12 सेंटीमीटर, लेंथ ब्रेथ हाइट गिवन है 30, 20 एंड 12, राइट। ये एक रेक्टेंगुलर टैंक है, कंटेन्स अ वाटर
टू अ डेप्थ ऑफ 6 सेंटीमीटर। अब क्यूब को भूल जाओ, अभी यहां पे जो एक क्यूब दिख रहा है वो नहीं है, पहले एक टैंक है, समझना, पहले आपके पास एक टैंक है। अब इसको ना मैं 2D में समझाऊंगा, 3D में नहीं, मैं 2D में समझाऊंगा। पहले एक टैंक था आपके पास जिसमें इतना पानी भरा हुआ है, राइट, इतना पानी भरा हुआ है। तो सबसे पहले मैं क्या सोच सकता हूं, मैं कितना पानी है वो सोच सकता हूं। तो पहले वो करते हैं। उसके बाद क्या लिखा है, अ मेटल क्यूब ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर प्लेस्ड इन द टैंक। अब एक क्यूब को पानी के अंदर डाल दिया। क्या किया, एक क्यूब को हमने क्या किया, पानी के अंदर डाल दिया, राइट। अब 2D फिगर में समझना ये, जिससे होगा क्या, होगा ये कि पानी की कुछ लेंथ, कुछ हाइट बढ़ जाएगी। तो पहले रेड लाइन तक पानी था, क्यूब डालने के बाद पानी ब्लू लाइन तक आ गया, तो कुछ इंक्रीजन हुआ, ये माइंड के चलना है। अब क्या बोला है, फिर भी देखो क्यूब डालने के बाद भी पानी एकदम नहीं भरा हुआ है, अभी भी क्यूब थोड़ा सा खाली है, ऊपर तक पानी नहीं भरा है, राइट। तो सबसे पहले कितना पानी था वो सोच लेते हैं, क्यूब तो बाद में आया। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन क्या गिवन है, एक टैंक गिवन है, टैंक। तो इनिशियली कितना पानी था, लेंथ ब्रेथ 30 इंटू 20 इंटू 12 सेंटीमीटर तो हाइट है, तो मुझे तो पूरे टैंक का वॉल्यूम मिलेगा, मुझे वो नहीं चाहिए। कितना पानी था सोचो, अब मेटल क्यूब जब डाला तो पानी देखो क्या बोला है, 6 सेंटीमीटर तक पानी था, मतलब इतना पानी था। यहां से मैं 6 सेंटीमीटर ऊपर जाऊं, उतने पानी तक, उतनी लाइन तक ही पानी था। यानी जो हमारी ये फर्स्ट रेड लाइन है वो कहां तक है, 6 सेंटीमीटर अब तक ही पानी है। अब डेप्थ बोला है, मतलब ऊपर से 6 सेंटीमीटर नीचे जाना है। क्योंकि 12 सेंटीमीटर है, ये पूरा का पूरा 12 सेंटीमीटर है, तो मैं ऊपर से 6 सेंटीमीटर जाऊंगा नीचे, तो पानी की जो हाइट है वो 6 सेंटीमीटर ही होगी। तो यहां पे वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या होगा, लेंथ, ब्रेथ, और पानी की हाइट, ये क्या है, पानी की हाइट। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इज 3 2 6 6 3600, क्या है, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब मैंने क्यूब पुट कर दिया, पानी ऊपर आ गया। अब बोले हैं कि जो क्यूब के बाद फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द लीटर्स दैट मस्ट बी पोर्ड, मतलब पानी ऊपर कितना आया वो नहीं पूछा है, आपसे पूछा गया है मैं कितना और पानी डालूं। यहां पे मैं कितना और ब्लू है पानी, पानी में डालूं जिससे ये पूरा का पूरा जो क्यूब है वो डूब जाए, पूरा का पूरा क्यूब डूब जाए, इतना पानी डालना है। तो सोचो पहले इनिशियली पानी कितना था, अब कितना होना चाहिए। अगर मुझे पूरे क्यूब को डुबाना है, अब ग्रीन लाइन से सोचना, अगर मुझे पूरे क्यूब को डुबाना है तो हमें इतना, यहां क्यूब की हाइट तक पानी चाहिए कि नहीं चाहिए, यस भाई बिल्कुल चाहिए, क्यूब की हाइट तक पानी चाहिए। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर, समझना, वॉल्यूम ऑफ वाटर जिससे क्यूब क्या हो जाए, सबमर्ज्ड हो जाए। वॉल्यूम ऑफ वाटर आफ्टर पोरिंग वाटर इन टैंक, कितना पानी डालना है वो नहीं पता, लेकिन पानी डालने के बाद अब क्या वॉल्यूम हो जाएगा, सच दैट क्यूब इज सबमर्ज्ड, क्यूब सबमर्ज्ड हो जाए। तो कितनी हाइट तक मैं पानी डालूंगा जरा ये सोचो, क्यूब की हाइट क्या है, क्यूब की हाइट 10 है, तो उतनी हाइट तक पानी डालूंगा, और लेंथ ब्रेथ तो मुझे पता ही है, राइट। लेकिन जरा सोचो, अब सोचो क्यूब ऑलरेडी अंदर है, तो अगर मैंने टैंक की लेंथ ब्रेथ हाइट निकाल ली तो मुझे तो टैंक का वॉल्यूम मिलेगा, राइट। ये वाला तो माइनस करना पड़ेगा ना, क्यूब ऑलरेडी अंदर है तो वो तो पानी की जगह रोक रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ टैंक लिखते हैं, क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ टैंक, वॉल्यूम ऑफ टैंक टिल हाइट कहां तक, 10 सेंटीमीटर। यहां हाइट तक जो भी वॉल्यूम होगा उस वॉल्यूम में से माइनस वॉल्यूम ऑफ क्यूब कर लोगे तो पानी का वॉल्यूम मिल जाएगा।
यस हाँ भाई। अब मैंने क्यों 10 ही लिया, मैंने क्यों 11 नहीं लिया? क्योंकि आपको बोला है कि पूरा का पूरा क्यूब डूब जाए वहां तक का पानी भरना है। तो मैंने यहां तक का अगर पानी भर रहा हूं तो ये जो हाइट है वो तो 10 होगी, ये 12 थी ना, तो ये 10 तक ही हाइट चाहिए। तो इसके लिए वॉल्यूम क्या चाहिए आपको? लेंथ, ब्रेथ है 20 और हाइट चाहिए 10। माइनस कर देना है, कितना माइनस करना है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूब यानी एक क्यूब यानी 10 का क्यूब, 10 का क्यूब कर लो आंसर। 3 2 जा 6 यानी 6000, 6000 माइनस 1000 यानी जो आंसर आएगा दैट इज 5000 सेंटीमीटर क्यूब। यहां पे क्या है? सेंटीमीटर क्यूब आएगा, ऊपर भी और नीचे भी यहां पे, राइट। तो पहले जो पानी था एक्चुअल वाटर विदाउट क्यूब डालने से पहले इतना पानी था, राइट। अब क्यूब डालने के बाद एक्चुअल जो वाटर है, वॉल्यूम ऑफ वाटर आफ्टर पोरिंग वाटर, पानी डालने के बाद वो 5000 हो गया। तो पहले 3600 था, अब 5000 है। तो एक्चुअल में हमने कितना एक्स्ट्रा पानी डाला? 5000 माइनस 3600, 5000 माइनस 3600 जितना पानी में माइनस कर लूंगा तो 1400। बालक को क्या आंसर आया? 1400 सेंटीमीटर क्यूब जो है उतना मैंने एक्स्ट्रा पानी पोर किया, जिससे ये क्यूब सबमर्ज हो गया। अब क्वेश्चन फिर से देखो, हमने क्या पूछा है? पोर्ड इनटू द टैंक क्यूब। अब कितना लीटर पूछा है? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ लीटर इन लीटर्स। देखो तो ये तो हम सेंटीमीटर क्यूब में लाया, हमें पता है 1 लीटर इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो 1400 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1.4 लीटर। ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो ऐसे करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। इस क्वेश्चन में अगर आप बहुत सारे क्वेश्चन को इसको सर्च करोगे जो तो आपको आंसर दिखाएंगे उसको क्रॉस सेक्शन से सॉल्व किए होंगे। बहुत ही लंबी लंबी मेथड है, आपको बस यही याद रखना है इनिशियली पानी कितना था और एंड में पानी कितना था, बस यही याद रखो। इनिशियली इतना पानी था, मैंने पानी डाल दिया तो अब इतना ही पानी बचा। अब वो कैसे पानी मुझे काउंट करना है वो बस सोचना है आपको। टैंक के वॉल्यूम में से आपको माइनस कर देना है क्यूब का वॉल्यूम। लेकिन पानी जरूरी नहीं है कि पूरा का पूरा टैंक भरना है, नहीं, पूरा टैंक नहीं भरेंगे, हम सिर्फ 10 सेंटीमीटर हाइट तक ही टैंक भरेंगे, यानी लेंथ, ब्रेथ और 10 सेंटीमीटर हाइट, और क्यूब को माइनस कर दिया। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है और इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन है। देखो क्या पूछा है, द डायमेंशन ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स इज 4:2:3। डायमेंशन रेशियो में गिवन है, तो मैं इसको सोचूंगा कि एक्चुअल डायमेंशन क्या होगी। 4 है तो 4x लिख लो, 2 है ब्रेथ तो 2x लिख लो, एंड हाइट 3x लिख लो। ये क्या हो गई? डायमेंशंस ऑफ बॉक्स, राइट। ये हमें पता है। अब इसका यूज करके मैं वॉल्यूम भी निकाल सकता हूं, मैं सरफेस एरिया भी निकाल सकता हूं। द डिफरेंस बिटवीन, किस किस के बीच का, जो मैं वर्ड यहां पे लिख रहा हूं, स्क्वायर बना रहा हूं, रेड कर रहा हूं, उसको ही ध्यान से देखो। डिफरेंस लेना है, किस किस का डिफरेंस लेना है? बिटवीन कॉस्ट, कॉस्ट का डिफरेंस लेना है। कौन सी कॉस्ट? कॉस्ट ऑफ कवरिंग इट विथ पेपर, यानी ये जो बॉक्स है, राइट, एक इस तरह का बॉक्स होगा, राइट, रेक्टेंगुलर बॉक्स है, इस तरह के बॉक्स को क्या करना है? कवर करना है। कवर करना है पेपर के साथ। अब पूरे बॉक्स को कवर कर रहा हूं, यानी टोटल सरफेस एरिया निकालना है एट द रेट ऑफ 12 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, यानी 12 रुपए वाला पेपर रैप कर देना है, राइट, और एक फिर 13 रुपए 50 पैसे वाला एक पेपर रैप करना है। मतलब एक थोड़ा सस्ता पेपर, एक महंगा पेपर है, राइट, गिफ्ट पैक करना है, यही समझ लो। उसका रेट है, जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस कितना है? 1248। लेकिन 1 मीटर स्क्वायर के इतने रुपीस हैं, तो सबसे पहले टोटल एरिया फाइंड करना पड़ेगा। यस, तो सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स, बॉक्स क्या होगा? 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, ये कर लो, यानी आंसर आ गया 2L इंटू B, 4 2 जा 8x स्क्वायर, प्लस B इंटू H 3 2 जा 6x स्क्वायर, प्लस H इंटू L यानी 4 3 जा 12x स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लो, 12 8 20 प्लस 6, 26 इंटू 2 50, 52 आ जाएगा। 26 इंटू 2 कर लो, 52 आ जाएगा।
क्लियर है? चलो 52 क्या है आपके पास, क्योंकि मीटर में सब कुछ गिवन है तो मैं यहां पे क्या लिख लूंगा 52x² मीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्या, क्यूबॉइड यानी बॉक्स। 1 मीटर स्क्वायर का 12 रुपए रेट है और दूसरा जो पेपर है उसका है 13.50। तो डिफरेंस जो गिवन है, डिफरेंस DIFFERENCE डिफरेंस ऑफ कॉस्ट कितना गिवन है भाई, डिफरेंस ऑफ कॉस्ट गिवन है 1248 ये गिवन है। लेकिन एक्चुअल डिफरेंस कैसे मिलेगा, 12 रुपए है इतना टोटल है, यानी 52x²। टोटल एरिया को मैं पर मीटर स्क्वायर के रेट से मल्टीप्लाई कर दूं, यानी 12 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 52x² इंटू 12, राइट। और उसमें से मैं माइनस कर दूं 13.50 और टोटल एरिया। लेकिन ज्यादा कौन होगा, ज्यादा ऑब्वियसली कॉस्ट इसकी ज्यादा आएगी, तो पहले हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले हम 13.50 से मल्टीप्लाई करेंगे। 13.50 उसमें से माइनस कर देंगे, यहां से क्या होगा माइनस हो जाएगा 52x²। टोटल एरिया इंटू पर मीटर स्क्वायर का रेट कितना है भाई 12 रुपए इज इक्वल टू 1248 आंसर आ जाएगा। यस तो अब सिंप्लीफाई कर दो, 52x² दोनों में से कॉमन ले लिया, क्या बचा 13.5 माइनस 12 बच गया 1248। सिंप्लीफाई कर लो, सिंप्लीफाई करेंगे 52x², यहां पे क्या बचेगा 1.5 इंटू 1248 और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो x² मिलेगा विच इज 1248 डिवाइड बाय 52 इंटू 1.5। तो 52 2 क्या आएगा 104 एंड 240, तो 52 4 24 आंसर आएगा यहाँ पे। तो x² इज नथिंग बट 24 डिवाइड बाय 1.5 को मैं 15 ऊपर 10 आ जाएगा। सिंप्लीफाई कर लो, राइट। सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा x², 3 5 15, 3 8 24, 5 2 10, 8 2 16 आंसर आ गया। तो x² की वैल्यू क्या आ गई, x² इज 16, तो x इज प्लस और माइनस 4 और 4 सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव 4। तो x की वैल्यू 4 है, तो आपको तो यही फाइंड करना था। अब आंसर क्या होगा, अब आंसर आपका ये होगा इसके अकॉर्डिंग, वेयर x इक्वल्स टू 4 4 4 16, 4 2 8 एंड 4 3 12 मीटर। डायमेंशंस फाइंड करनी थी, फाइंड कर ली। बस आपको यहां पे एक ही चीज ध्यान में रखनी है, जो डिफरेंस ऑफ कॉस्ट है वो कैसे निकालूं। टोटल सरफेस एरिया निकाल के आपको रेट क्या है, 1 मीटर स्क्वायर का इतना रेट है तो टोटल रेट ये इतना होगा। 12 रुपए के रेट के हिसाब से ये रेट होगा। मान लो ये आया 15,000 और ये आया 12,000, इन दोनों का जो डिफरेंस था वो आपको गिवन था, तो दोनों का मैंने डिफरेंस लेके 1248 कर लिया, फिर सिंप्लीफाई कर लिया पूरा मैथमेटिक्स लगा के। तो यहाँ पे आज का हमारा लेक्चर और चैप्टर सॉलिड्स जो है वो खत्म होता है। आई होप आज जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए, रिवाइज किया सॉलिड्स चैप्टर को, सही से आपको समझ में आ गया होगा। मैं मिलूंगा आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर लेके, यानी हम स्टार्ट करेंगे एक नया फ्रेश चैप्टर। तब तक जुड़े रहिए लर्न ऑफ के साथ, क्योंकि लर्न ऑफ फ्री है पर बेस्ट है।